अ वेरी गुड मॉर्निंग। हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक गुड न्यूज़ है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए इसमें कितनी पोस्ट है और क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट है www.ibps.in। और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2021 है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 2 एग्ज़ाम होती है, प्री और मेंस। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर मंथ में होगी, जो कि टेंटेटिव डेट यहाँ दी गई है 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। और इसके अलावा जो मेंस की एग्ज़ाम है वो जनवरी 2022 में होगी। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें कितनी बैंकों ने यहाँ पे वैकेंसीज दी है। तो 11 बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है जिन्होंने वैकेंसीज दी है। उनके नाम इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब फीस की हम बात कर लेते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे 175 फीस है। और आगे हम बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे 20 साल से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है और यदि आपका रिजल्ट 10 नवंबर 2021 से पहले आता है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे क्या कैटेगरीज दी गई है। तो जैसे VI कैटेगरी जिसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन है, HI कैटेगरी जिसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन है, OC कैटेगरी जिसमें कि सेरेब्रल प्लासी, एसिडम विक्टिम्स और बोनापन, ये सारी कैटेगरीज OC में है। और चौथी कैटेगरी है ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसके अंदर स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी ID कैटेगरी में है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए क्या गाइडलाइन दी गई है स्क्राइब के लिए। तो स्क्राइब आपको खुद को अपनी ऑन कॉस्ट पे करना रहेगा। स्क्राइब किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है और यदि आप स्क्राइब ले रहे हैं तो आपको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम पर आवर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। तो जैसे कि एग्ज़ाम 2 फेसेस में होगी, प्री और मेंस। तो प्री एग्ज़ाम जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और टाइम रहेगा 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और टाइम रहेगा 20 मिनट्स। तो इस तरीके से तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम फ्रेम दे रखा है 20 मिनट्स। और इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो गए 100, मार्क्स हो गए 100 और टाइम हो गया 60 मिनट्स। अब हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम रहेगा 60 मिनट्स। जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम रहेगा 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम रहेगा 40 मिनट्स। और चौथा सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें कि 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम रहेगा 45 मिनट। यह हो गए 3 घंटे 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। साथ ही एक लेटर राइटिंग ऐसे होगा इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे 2, मार्क्स रहेंगे 25 और टाइमिंग रहेगा 30 मिनट्स। तो इस तरीके से यह एग्ज़ाम का पैटर्न है। प्री एग्ज़ाम होगी, मेंस एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में फिर इंटरव्यू होगा। अब हम मेन बात कर लेते हैं कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए किस बैंक ने कितनी पोस्ट दी है। तो जैसे कि यहाँ पे 11 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करी है जिन्होंने वैकेंसीज दी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई पोस्ट नहीं दी है, 0 दी गई है। HI, OC, VI और ID चारों ही कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात करते हैं तो चारों ही कैटेगरी में 6 पोस्ट दी, यानी HI में 6 पोस्ट है, OC में 6 पोस्ट है, VI में 6 और ID में 6 पोस्ट है। उसी प्रकार आगे बात करते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यदि हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चारों ही कैटेगरी में 4 पोस्ट दी गई है। कैनरा बैंक में यदि बात करते हैं तो कैनरा बैंक में HI में दे रखी है 7 पोस्ट, OC में दे रखी है 6, VI में 7 और ID में 6 पोस्ट।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो चारों ही कैटेगरी में 2-2 पोस्ट दी गई है। इंडियन बैंक ने एनआर है, मतलब नॉट रिपोर्टेड, अभी इन्होंने वैकेंसीज यहाँ पे नहीं अपडेट की गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं तो चारों ही कैटेगरी में 1-1 पोस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया है तो एनआर दे रखा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं तो 8 पोस्ट एचआई में, 4 पोस्ट ओसी में और वीआई में 5 पोस्ट, आईडी में 6 पोस्ट। पंजाब एंड सिंध के बाद में यूको बैंक की बात करते हैं तो यूको बैंक में एचआई में 2, ओसी में 4, वीआई में 7 और आईडी में 6। उसके बाद बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सबसे ही ज़्यादा पोस्ट दे रखी है चारों ही कैटेगरी में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 28 पोस्ट, 28 पोस्ट एचआई में है, 10 पोस्ट ओसी में है, 16 पोस्ट वीआई में है और आईडी में 36 पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक वाइज हमारे चारों ही कैटेगरी की वैकेंसीज थी। हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो वैसे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4000 प्लस वैकेंसी दी गई है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 210 सीट है। एचआई में यदि हम टोटल वैकेंसी बात करते हैं तो 58 है, ओसी में 37 है, वीआई में 48 है और आईडी में 67 है। तो यहाँ पे अभी 3 बैंकों की वैकेंसीज आना बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने तो 0 पोस्ट किया है, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दी है, लेकिन इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे एनआर है। आई होप इनकी वैकेंसीज अपडेट होना अभी बाकी है, इनकी वैकेंसीज ज़रूर आएगी। तो इस प्रकार अभी तक तो 210 वैकेंसीज हमारे दिव्यांग साथियों के लिए IBPS PO में दी गई है। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।